कार्नाट ने अपना इंजन पिस्टन सिलेंडर डिवाइस की मदद से एक्सप्लेन किया। अब इस कार्नाट साइकिल में 4 प्रोसेसेस होते हैं और ये इस 4 प्रोसेस में 2 एक्सपेंशन के प्रोसेसेस होते हैं और 2 कंप्रेशन के प्रोसेसेस होते हैं और ये चारों प्रोसेसेस रिवर्सिबल होते हैं। अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या चीज़ होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस दौरान हमें मैक्सिमम वर्क मिलता है। इसके मुतालिक हम मज़ीद डिस्कशन आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। इन चारों प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। इनिशियली पिस्टन पोजीशन 1 पर मौजूद है और सिलेंडर के हेड पर एक एनर्जी सोर्स जिसका टेम्परेचर TH है मौजूद है और ये सोर्स का टेम्परेचर और सिलेंडर के अंदर मौजूद गैस का टेम्परेचर एक ही है। पिस्टन पोजीशन 1 से 2 की तरफ मूव करता है, सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सपेंशन का प्रोसेस होता है और सिलेंडर के अंदर मौजूद गैस एक्सपेंशन की वजह से उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। जो ही उसका टेम्परेचर कम होता है ये एनर्जी सोर्स उसको QH हीट सप्लाई कर देता है। ये हीट जो गैस को मिलती है ये गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखती है, यानी 1 से 2 के दरमियान ये कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सपेंशन होती है, तो इसको हम कह सकते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद जो ही पिस्टन पोजीशन 2 पर पहुंचता है हम ये एनर्जी सोर्स को रिमूव कर लेते हैं और इसकी जगह हम सिलेंडर हेड के ऊपर इंसुलेशन लगा देते हैं। अब पिस्टन अपना एक्सपेंशन का प्रोसेस कंटिन्यू करता है 2 से 3 और जो ही पिस्टन अपना पोजीशन 2 से 3 की तरफ मूव करता है इसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है और ये कम होता होता टेम्परेचर TH से TL की तरफ आ जाता है। इस दौरान ना सिस्टम में हीट इंटर होती है ना रिजेक्ट होती है, तो इसको हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहते हैं। जो ही पिस्टन पोजीशन 3 पर पहुंचता है हम ये इंसुलेशन रिमूव कर देते हैं और सिलेंडर हेड के ऊपर एक एनर्जी सिंक जिसका टेम्परेचर TL है और ये वही टेम्परेचर है जो पिस्टन के अंदर मौजूद गैस का है। पिस्टन पोजीशन 3 से 4 की तरफ मूव करता है। अब पिस्टन गैस को कंप्रेस करता है। गैस को कंप्रेस करता है तो गैस का टेम्परेचर बढ़ता है। गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस अपने हीट जो सिलेंडर हेड के ऊपर मौजूद सिंक है वो उसको ट्रांसफ़र कर देती है QL। अब इस दौरान भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो इसको हम कह सकते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। जो ही पिस्टन पोजीशन 4 पर पहुंचता है हम ये सिंक को रिमूव कर लेते हैं और सिलेंडर के हेड के ऊपर हम इंसुलेशन लगा देते हैं। पिस्टन कंप्रेशन को कंटिन्यू करता है 4 से 1 के दरमियान और उसके अंदर मौजूद गैस का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये बढ़ता बढ़ता TL से TH हो जाता है। अब इस दौरान ना हीट इंटर हुई ना रिजेक्ट हुई, तो हम इसको कह सकते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब ये वही टेम्परेचर है TH जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यानी साइकिल जहाँ से शुरू हुआ था उसी स्टेट पर आकर ख़त्म हुआ।